हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडुटेक उत्तराखंड में। उत्तराखंड पॉलिटेक्निक से रिलेटेड हर तरह के वीडियोस के लिए आप चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए। इस चैनल पर आपको उत्तराखंड पॉलिटेक्निक से रिलेटेड हर तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे। तो कल मैंने एक वीडियो बनाई थी कि काउंसलिंग की एग्जैक्ट डेट कब तक आ सकती है। तो आज ही उत्तराखंड पॉलिटेक्निक की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है काउंसलिंग से लेकर। तो वो पूरा यहाँ पे इसमें लिख रखा है बहुत सा पॉइंट। तो वो पॉइंट मैं आज आपको समझाने वाला हूँ कि किस पॉइंट का मतलब क्या है, क्या क्या कहना चाहता हूँ। और इसकी वीडियो मैंने सारी बनाई रखी है पहले से। अगर आपने चैनल पे नहीं देखा है तो जाके बहुत सारे वीडियो है, मैं आप चैनल में आकर देख लीजिए नीचे की तरफ। इसमें जितने भी पॉइंट है वो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। मैं समझा दूंगा कि इस पॉइंट का मतलब क्या है और मतलब टोटल क्या नोटिफिकेशन आई है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ऑनलाइन काउंसलिंग के संबंध में आवश्यक सूचना दे रखी। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की से संबंध उत्तराखंड राज्य में स्थित समस्त राजकीय सहायता प्राप्त एवं निजी प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षिक सत्र 2022-23 में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2022 में रैंक प्राप्त सभी अभ्यर्थियों हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग का आयोजन करवाए जाने की प्रक्रिया गतिमान है। वर्तमान सत्र से विभिन्न राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में पुराने पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त रोजगारपरक नए इमर्जिंग पाठ्यक्रमों का संचालन करवाया जाना है, जिससे कि छात्र छात्राओं को तकनीक शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में अग्रसर होने का सुनहरा अवसर प्राप्त हो सके। तो इसकी जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपको बता दूं कि जो काउंसिल के एग्जैक्ट डेट है वो अभी तक नहीं दी है, लेकिन जल्द से जल्द यानी मतलब आने वाले एक आध हफ्तों में ही मतलब जो आपकी काउंसलिंग होगी भी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। सारी नोटिफिकेशन मैं देता रहूँगा अपने चैनल पे। और जो मतलब इसमें जो मतलब काउंसलिंग होने वाली है आपकी जल्द से जल्द होने वाली है। और जिन्होंने अपने एग्ज़ाम दिया था उनके लिए जो फर्स्ट काउंसलिंग है वो जल्द से जल्द होने वाली है। तो ये नोटिफिकेशन इन लोगों ने अभी जारी किया है। तो कुछ आवश्यक निर्देश दे रखे हैं वो मैं आपको बताऊँगा और मैं आपको समझा भी दूँगा। देखिए पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। ये पहला पॉइंट ऐसे यहाँ से मैं बताऊँगा। पहला पॉइंट है ऑनलाइन काउंसलिंग से संबंधित समस्त जानकारी काउंसलिंग के वेबसाइट, देखिए यूबीटीआर की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। जो भी आप काउंसलिंग के संबंधित सभी जानकारी होगी और इससे रिलेटेड जो और भी जानकारी होगी वो मैं अपने चैनल में डाल दूंगा और आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। और दूसरे पॉइंट है जीप 2022 की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु पात्र है। यानी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, ऑनलाइन काउंसलिंग सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन्होंने जीप 2022 का एग्ज़ाम दिया है, तो उनके पात्र हैं। किंतु ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखंड के स्थायी निवासी नहीं है, देखिए जो उत्तराखंड का स्थायी निवासी नहीं है, जिनको यानी उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं है एवं पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम आर्हता परीक्षा उत्तराखंड से उत्तीर्ण नहीं है। यानी अगर आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी भी नहीं है और आपने जो मतलब न्यूनतम शिक्षा यानी 10th या 12th या कोई भी मतलब स्कूलिंग भी अपने उत्तराखंड से नहीं की है तो आप काउंसलिंग हो तो पात्र नहीं है, तो आप काउंसलिंग नहीं कर सकते। अगर आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी भी नहीं है और आपने या तो 10th 12th या 11th आपने कुछ भी मतलब स्कूलिंग उत्तराखंड से नहीं की है तो आप काउंसलिंग में नहीं बैठ सकते। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है कि अगर आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट बताता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट पॉइंट है ये वाली तीसरी, इस पॉइंट के बारे में बता दूँगा। सारे पॉइंट आज इसे बता दूंगा। किसी भी आरक्षण का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी को उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। देखिए मैंने बहुत से वीडियो में बताया है कि अगर आप कोई भी आरक्षण लेना चाहते हैं, ऐसे आप कोई भी आरक्षण जो मतलब आरक्षण वाली सीट होती है तो उसके लिए आपको उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है, जिसे प्रवेश के समय आवंटित संस्थान में जमा कराना अनिवार्य होगा। यानी जो मतलब ओरिजिनल उसकी फोटो होगी वो देना पड़ेगा और ओरिजिनल आपको दिखाना पड़ेगा वहाँ पे। और अतः ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास उत्तराखंड स्थायी निवास प्रमाण पत्र ना हो एवं वे पाठ्यक्रम हेतु न्यूनतम आर्हता उत्तराखंड से उत्तीर्ण हो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय विशेष ध्यान रखें एवं सही जानकारी उपलब्ध कराएंगे। यानी देखिए अगर आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी नहीं है, यानी आपके पास उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं है और लेकिन आपने 10th 12th जो भी है स्कूलिंग है वो उत्तराखंड से कर रखा है, तो जब काउंसलिंग होगा तो एक फॉर्म भरने का आता है। वो फॉर्म आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुली फिल करना है। तो और उस फॉर्म में एक डोमिसाइल का ऑप्शन होगा, वो उसको आपको सही से भरना है कि अगर आप उत्तराखंड के स्थायी निवास प्रमाण पत्र है आपके पास तो आपको डोमिसाइल फिल करना है कि यस, अगर नहीं है तो आपको नहीं कर देना है। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है ये वाला। ये नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ मैं आपको। अभ्यर्थियों द्वारा आरक्षण से संबंधित समस्त प्रमाण पत्र उत्तराखंड शासन द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराने होंगे। यानी जो मतलब हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, वो जो मतलब जो भी मतलब आरक्षण से रिलेटेड आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो मतलब तहसीलदार हैं उनसे बनना आवश्यक होना चाहिए। मतलब पूरा उत्तराखंड शासन द्वारा जारी होना चाहिए। यानी क्योंकि बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने आसपास लोकल जो मतलब मान्य नहीं होते ऐसे भी लेके आ जाते हैं, तो वो मान्य नहीं होंगे। जैसे आपने मतलब
कोई भी विधायक का सिग्नेचर करके बना लिया, या आपने मतलब आसपास किसी किसी मतलब फेक तरीके से बना लिया, तो वो मान्य नहीं होगा, तो आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। आपको उत्तराखंड शासन द्वारा जारी मतलब बिल्कुल ओरिजिनल आपको दिखाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, जिन अभ्यर्थियों को प्रथम काउंसलिंग के माध्यम से राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त संस्थान में कोई भी पाठ्यक्रम आवंटित हो, तो वे अभ्यर्थी निर्धारित समयावधि में प्रदेश के किसी भी निकटतम राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निक में आवश्यक अभिलेख, यानी जो आपका इसके काउंसलिंग के बाद अलॉटमेंट लेटर आता है वो जो उसी वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, एवं और शिक्षण शुल्क 8,000 के साथ उपस्थित होकर प्रवेश की कार्रवाई पूर्ण करा सकते हैं। यानी जैसे ही आपका काउंसलिंग पूरा हो जाएगा, काउंसलिंग के बाद आपको जो भी सीट अलॉट होगा, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, और तो आपको जो वो अलॉटमेंट लेटर और सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो वो वाला वीडियो का लिंक मैंने बहुत सी वीडियो में डाल रखा है, आप जाके देख भी लीजिए, जिसमें मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स बता रखे हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, वो वाला आप देख लीजिए। तो सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जाएंगे और 8,000 रुपये जो मतलब शिक्षण शुल्क होता है वो लेके जाएंगे, तो आप वहाँ से आपके अपना एडमिशन करवा सकते हैं। और ये नहीं कि आपको जिस कॉलेज में आपको उसी कॉलेज में आना है, आसपास आपके जो भी कॉलेज हैं, आसपास में जो भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ पे आके भी आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उधम सिंह नगर में रह रहे हैं और आपका कॉलेज देहरादून में पड़ा है, तो आपको देहरादून जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको उधम सिंह नगर में आसपास जो कॉलेजेस हैं, मतलब राज्य की सहायता प्राप्त या मतलब पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, वहाँ पे आके भी आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग में इंटरनेट के माध्यम से अपने घर, शहर, गांव में कहीं भी काउंसलिंग सम्मिलित हो सकते हैं। ये तो ही ऑनलाइन काउंसलिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं। और शासनादेश संख्या, ये TFW से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ये देखिए, इसमें है अगर आप TFW लेना चाहते हैं तो आपके पास आय प्रमाण पत्र होना जरूरी है, लेकिन आय आपकी 4.50 यानी 4,50,000 से कम होना चाहिए जो आपकी आय है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। आपको जो अपना आय प्रमाण पत्र बनाना है, उसमें आपकी जो मतलब सैलरी लिखी रहेगी, उसमें 4,50,000 से कम होना चाहिए आपकी सैलरी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है अगर आप TFW भर रहे हैं। और TFW के लिए ये भी वही है, मैं आपको बता दूं, अगर आप TFW ले रहे हैं तो TFW में आपको इस उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना जरूरी है। अगर आपके उस उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र है तभी आप TFW सीट के लिए एलिजिबल है, वरना आप TFW सीट के लिए एलिजिबल नहीं है। TFW का मतलब भी मैंने बता रखा है। TFW का मतलब होता है कि इसमें जो आपकी मतलब ट्यूशन फीस होती है वो आपकी माफ़ होती है, यानी जो शिक्षण शुल्क 8,000 रुपये है ये आपको देने की ज़रूरत नहीं है। आपका ये 8,000 रुपये हर साल माफ़ होगा, यानी फर्स्ट ईयर में भी, सेकंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में भी आपका माफ़ होगा, जिनको TFW सीट मिलेगी। और TFW सीट कॉलेजों में कम होती है, 1 या 2 मुश्किल से 3 सीटें TFW की होती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। अगर स्थायी निवासी हैं तभी आप TFW फिट कर लीजिए, अगर नहीं है तो मत कीजिए। आपकी जो सीट होगी, अगर आपको TFW सीट मिल गई और आपका डोमिसाइल नहीं है तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। और एक पॉइंट ये है कि EWS के लिए भी जनरल EWS वाले होते हैं, उन EWS का जिनका सर्टिफिकेट है उनके लिए भी मतलब आरक्षण सीट होती है। तो जिनका EWS है वो भी अपना फिल कर सकते हैं EWS। तो उनको EWS जो मतलब 10% सीट आरक्षित होती है, उस सीट में से भी उनको सीट मिल सकता है। तो EWS वाले जिनको सर्टिफिकेट है EWS का, तो वो EWS फिल कीजिएगा। जब ये फॉर्म आया, जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब एक फॉर्म आएगा, वो आपको केयरफुली फिल करना है। वहाँ पे अगर आपको मतलब कुछ भी गड़बड़ हो, आपका मतलब एडमिट कार्ड में गड़बड़ हो, कुछ किसी में भी गड़बड़ हो, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जब काउंसलिंग होगा तो फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उसको केयरफुली भरना है, वही आपका मान्य होगा। सब कुछ उसमें भरना है आपका, जैसा EWS है, SC है, ST है, जनरल है, उसमें सब पूछा जाएगा, तो सब आपको केयरफुली फिल करना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के शेयर कीजिए, चैनल के साथ बने रहिए, चैनल पर सारी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। तो UBTR ने ये एक जारी किया है नोटिफिकेशन, तो जल्द ही जल्द, इसका मतलब जो आपकी काउंसलिंग है वो बहुत ही जल्द होने वाली है। तो अगर आप चैनल के साथ अभी नहीं जुड़े हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।